अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस आज मैं अपने लिए सूट बना रही थी। बहुत मंथ के बाद मैंने ये सूट बनाया अपने लिए, क्योंकि जब से किंजा हुई है तब से मैंने सिलाई को हाथ भी नहीं लगाया। बच्चों के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल होता है, और आज भी मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि बार बार किंजा आ रही थी और बार बार मेरे कपड़े उठा के फेंक के दे रही थी। और वो थोड़ी देर मुझे नहीं देखती तो चिल्लाने लगती है, मम्मा मम्मा बोलने लगती है, रोने शुरू हो जाती है, जब तक वो मेरा चेहरा ना देख ले और मेरे साथ थोड़ा खेल ना ले। तो बच्चे होते हैं इस उम्र में ऐसे अपनी मम्मा से दूर नहीं रहते, तो इस वजह से मैं 8-9 मंथ शायद मैंने सिलाई नहीं की, तो मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और ये जो मेरा जो ये मेरा पजामा था ना, तो नीचे से इसका कपड़ा बहुत था, ऊपर से इसका कपड़ा थोड़ा छोटा था, तो इसको जोड़ लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और कटिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी पजामे में जोड़ नहीं लगाया। हाँ, कमीज़ में लगा लेती हूँ, फ़्रॉक में लगा लेती हूँ, लेकिन पजामे में कभी जोड़ नहीं लगाया। मैंने सीधे सीधे पजामे पहने, और जोड़ वाले घेर वाले वो मैं बनवाती हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं सीखी हुई, बस घर में बना लेती हूँ अपने और घर की पहनने के लिए। कोई जो भी आम से होते हैं वो बना लेती हूँ, अपनी सास के बना लेती थी और नंद के। अब तो बहुत मंथ हो गए, जो दिमाग चलता था वो भी चलना थोड़ा सा डिम हो गया। फिर मैंने उस साइड से लगाए थे निशान, लेकिन वो गलत साइड थी। फिर मैंने सोचा शुक्र है काटा नहीं। फिर मैंने साइडें पलटी और दूसरी साइड से मैंने निशान लगाना शुरू कर दिया। निशान लगाने के बाद बहुत देर सोच रही थी अब इसको काटूँ नहीं काटूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अभी मुझे अपने घर में मेरी बड़ी आपी वो बताती थी ऐसे काटो वैसे काटो, ये करो वो करो, क्योंकि वो फुल सिलाई की मास्टर थी। उन्होंने बहुत साल उन्होंने सिलाई की। अब नहीं करती क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं होती। तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके इसको काटना शुरू किया। मैंने बोला चलो खैर है, ख़राब भी हो गया तो अपना है, कोई बात नहीं, मेरा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, और ख़राब हो गया तो छुपा लूँगी, किसी को दिखाऊंगी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। वैसे भी घर के पहनने के लिए था, तो मैंने ये छोटी सी कोशिश तो की। बहुत मंथ हो गए थे, मेरा सिलाई में से दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और दिमाग को फ्रेश करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बोला चलो आज ट्राई कर लेते हैं कि वो सिलाई मैं भूल गई या करना अभी भी आती है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की और थोड़ा सा मुश्किल हुआ, देर भी लगी, लेकिन फिर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये हमें करना चाहिए अपने लिए, जो घर के पहनने के लिए तो आम से कपड़े होते हैं वो हमें खुद बनाना चाहिए। आजकल तो सिलाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि भाई 500 का सूट लो तो 1000 रुपये सिलाई दो। कहाँ से 1000 रुपये, 500 का सूट लो 1000 रुपये सिलाई। ये तो मतलब फिर हम बोलते हैं कि घर के पहनने के लिए अब तो सूट लेने ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी तो सिलाई इंसान को खुद को आनी चाहिए। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने भी चलो ये काट तो दी शलवार। उसके बाद थोड़े सा कपड़ा रह गया था साइडों से, वो भी काट दिए। उसके बाद मेरी नंद भी आ गई कि भाभी अब मुझे भी बना के दो सूट। उसका भी सूट पड़ा हुआ था, हमने एक साथ ही लिया था। फिर मैंने अपनी छोटी नंद का सूट बनाया। उसका काटने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो छोटा था। फिर मैंने वो काटने की वीडियो बनाना भूल गई, वो चली गई थी बाहर, तो मैंने बस ऐसे ही काट के और बस बनाना शुरू कर दिया। ये मैं जोड़ लगा रही थी तो वो आ गई, तब तक फिर मेरी वीडियो वही बना रही है। तो वो वीडियो बना रही थी और मैं सिलाई कर रही थी। वैसे इसका सूट बनने में कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये छोटा था और इसमें कपड़ा भी बहुत था, तो बस जैसे मर्ज़ी किया वैसे काट दिया। तो मैंने उसकी शलवार ये अभी जो जोड़ लगा लिया, और ये ऊपर का नाड़े डालने का है, और ये शलवार का। तो और ये अभी मैं बना रही थी
5 6 बना रही थी, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने उन पे लेस लगा ली। ऐसे बिल्कुल सादा सादा लग रहा था। बच्चियों को तो मतलब बहुत खूबसूरत बना के सूट पहनाने चाहिए, तो मैंने उस पर थोड़ी मेहनत कर ली। और मैंने इसकी कमीज़ बना ली थी, सुबह ही बना ली थी। ये स्कूल गए हुए थे तो किंजा भी सो रही थी, तो मुझे मौका मिला और मैंने बना ली इसकी कमीज़। उसकी वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि कोई था ही नहीं वीडियो बनाने वाला, तो मैंने बस शलवार की बना ली वीडियो। और ये देखो इनकी शलवार मुकम्मल हो गई। और किंजा मुझे इतना तंग कर रही थी, बार बार मेरी चीज़ें उठा के जा रही थी और फेंक रही थी। क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों के साथ काम तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद ये उसका पूरा सूट, ये कमीज़ इंशाल्लाह अब बनाऊंगी ना मेरी नंद का कोई भी सूट या मेरा, तो इंशाल्लाह कमीज़ की वीडियो भी बिल डालूंगी। तो ये रही कमीज़ और ये रहा। उसके बाद मैंने अपना सूट बना लिया और ये रहा मेरा सूट। आप लोगों को कैसा लगा? बस ऐसे ही नॉर्मल घर में पहनने के लिए बनाया। और ये फैब्रिक भी अच्छा नहीं था, तो मुझे इतना ख़ास मतलब मैंने बोला बस अब जैसा आता है जहन में वैसे ही बना लेते हैं, तो बस ये सिंपल सा बनाया। और पहनूंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये कुछ कट पीस बचे थे मेरे सूट में से, तो मैंने बोला अब इसको भी काम में ले लेते हैं, इनको फेंकने के बजाय। अब इसका मैंने सोचा कि किंजा का सूट बना लेती हूँ। किंजा का सूट तो भाई नहीं हो रहा था, बहुत है। मैंने इनको जोड़ा, चारों जो बड़े बड़े थोड़े से थे कट पीस, उनको चारों को जोड़ा, फिर भी आगे वाला हिस्सा फ़्रॉक का बना। मैं इतनी मेहनत करी थी, आगे वाला बन गया। मैं खुश हो गई कि भाई फ़्रॉक बन गया। फिर मैंने सोचा इसका पीछे वाला कहाँ चला गया। फिर मैंने बोला कि अब क्या करें, आगे वाला तो बन गया, पीछे वाली साइड का क्या करें। फिर मैंने उसका भी जुगाड़ लगा लिया और अपने दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा वाइट ले लिया और इसमें फूल बने हुए थे वाइट कलर के, तो मैंने उसका फ्रॉक में से ये फ़ायदा उठा के पीछे वाइट कलर का लगा लिया थोड़ा सा कपड़ा। और ये देखो इतनी माशाल्लाह खुश हो रही थी ये फ़्रॉक पहन के, अपनी दादी को दिखाने जा रही थी। ये अम्मा बोल के बोले अम्मा देखो अम्मा, इतनी खुश हो रही थी फ़्रॉक पहन के कि क्या बताऊँ। मुझे इसकी खुशी देख के मैंने बोला ऐसे तो मैं रोज़ इसको फ़्रॉक बना के पहनाऊँ। और मेरी बेटी इतनी खुश हो रही थी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो मैं आपको भी बोलूँगी ये कट पीस जो बचते हैं ना, वो आप प्लीज़ फेंका नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छे फ़्रॉक बनाया करें। और इतना खुश होते हैं ना बच्चे फ़्रॉक वगैरह पहन के। तो इसके साथ हम लोग का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। गुड़िया प्यारी मेरी गुड़िया, पलकों से पूछो जरा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सपना खोया कहाँ है।